बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आर्टिकल नंबर 2.5.4 है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन द एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ द रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। दोबारा से जो है, द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज in the echelon form or reduced echelon form of a matrix is the row rank of the matrix। इसको रो रैंक इसलिए कहा जाएगा कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से जो है एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म हासिल करेंगे तो वो रो रैंक होगा, और अगर हम उसको जो है कॉलम ऑपरेशन से हासिल करेंगे एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म तो वो कॉलम जो है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा। तो ज़्यादातर जो है सिर्फ रो रैंक ही जो है मालूम किया जाता है। जो रो रैंक होगा वही जो है कॉलम रैंक होगा। रैंक में जो है कोई फ़र्क नहीं होगा दोनों के जो है। तो हम पिछले जो है लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है। वैसे तो यहाँ पर दोनों जो है लिखी हैं, लेकिन आसानी इसी में होती है कि सिर्फ एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसी इसका जो है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ उसमें से देख लें कि कितनी है, वही तादाद जो है इसका रैंक बनेगी मैट्रिक्स का जो है। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आपको याद होने चाहिए। पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़े थे कि कोई सी दो रोज़ को सिर्फ इंटरचेंज कर सकते हैं, बाहर कोई साइन नहीं आएगा। और इसके बाद जो है किसी भी रो को एक नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। इससे भी जो है ज़रूरी नहीं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, सिर्फ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और ऐसे ही जो है तीसरी जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये था कि अगर किसी एक रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या रो में ऐड कर दें तो उससे जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। एक ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो रो इक्विवेलेंट होता है टू द प्रीवियस मैट्रिक्स। तो अब हम जो है एक्सरसाइज के सवाल में देखते हैं कि हम किसी भी, चूँकि हम एचिलॉन फॉर्म रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म पहले से जो है मालूम कर चुके हैं कि कैसे हासिल होगी। आज दोबारा से जो है सवाल में जो है हम देखेंगे कि वो कैसे मालूम होगी। तो एक किस्म की वो रिवीजन भी है। अब सिर्फ उसमें जो है हमने तादाद बता देनी है कि इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है तो वो रैंक बन जाएगा। अदरवाइज़ ये सिर्फ सवाल में जो है मैट्रिक्स को एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहला इसका पार्ट है मैट्रिक्स जो गिवन है 5 9 3 3 -5 9 2 10 6। स्टूडेंट ये बात याद रखना कि एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या रैंक मालूम करने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई ज़रूरी नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसको भी एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह से उसका रैंक भी मालूम किया जा सकता है। जी, तो अब हम चूँकि जो है इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है अप्लाई करेंगे तो इसलिए जो है इसको रो इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो इस पूरे मैट्रिक्स को इसी तरह से लिख लें 9 -5 10 3 6 एंड 6। तो इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहली कंडीशन जो है वो ये है कि पहला नंबर जो है ये लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए फर्स्ट रो की। अब ये 1 नहीं है,
अब 1 लाने का एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं पूरी रो को 5 से डिवाइड कर दूँ, चूँकि ये एक जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, ये किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से जो है यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगा, और जब यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर उसकी कैलकुलेशन, चूँकि अगली नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन में ये फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगा, तो उसमें गलती का इम्कान ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि कोई वैल्यू जल्दी जो है वो इस फॉर्म में ना आए, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में ना आए। तो दूसरा ऑप्शन फिर देखना होगा कि हम जो है किसी रो को किसी में से सब्ट्रैक्ट कर लें, जैसे कि यहाँ पर 3 और 2 देखें, तो अगर इन दोनों रोज़ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर रोज़ को इंटरचेंज करके फिर यहाँ 1 लाया जा सकता है। बहुत सवाल ऐसे होते हैं कि यहाँ पर पहले से 1 होता है, तो उसमें तो सिर्फ जो है रोज़ को इंटरचेंज करके यहाँ पर 1 ले आए, जो जिस रो में 1 है उस रो को इंटरचेंज करके यहाँ शुरू में ले आए, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ बाकी जो है किसी कहीं जगह पे जो है 1 नहीं है, तो इसलिए जो है इसमें एक ऑप्शन ये फिर बच जाता है कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। तो R2 प्लस -1 R3, यानी कि रो 3 को जो है -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, या सॉरी -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, या रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दें। तो 3 - 2 -10 -6, तो ये रो इक्विवेलेंट हो जाएगी 5 1 2 9 -15 10 3 0 एंड 6, ये इसमें जो है इसकी वैल्यू बन जाएगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी था, वो ऑप्शन ये था कि रो 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता तब भी यहाँ पर 1 आ जाना था। तो दोनों ऑप्शन जो है इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब हम इसको जो है प्रोसीड करें, नेक्स्ट जो है अब इन रोज़ को इंटरचेंज करना है। 1 -15 0 5 9 3 2 10 एंड 6। तो इसमें क्या किया गया है, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया गया। तो अब ये रो इक्विवेलेंट जो है इसको लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज करते तो बाहर माइनस का साइन लिखना पड़ता है, लिख वो तब इसलिए लिखते हैं क्योंकि इक्वल होती हैं ये वैल्यूज़ आपस में, और ये चूँकि इक्वल नहीं है, रो इक्विवेलेंट है, इसलिए जो है बाहर माइनस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, चूँकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है ही ये। अब इसके बाद जो है इसकी मदद से, इस 1 की मदद से बाकी जगह पे 0 0 लाना है। तो 1 5 2 -15 9 एंड 10 0 3 एंड 6। तो जहाँ 0 लाने के लिए जो है -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या सॉरी ऐड कर देंगे R2 प्लस -5 R1, यानी कि इसके अपोजिट साइन से जो है इसमें मल्टीप्लाई करना होता है 1 को जो है। तो -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -5, तो माइनस ये +75 हो जाएगा, चूँकि माइनस इंटू माइनस 15 + 5 75 हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसको 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, इसमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जो है इसको यहाँ पर जो है 0 लाना है, तो उसके लिए क्या है, R3 इसके अपोजिट साइन -2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा रो 1 को, और इसमें ऐड कर देना होगा -2 +30 और -0। तो अब देखते हैं ये क्या बनेगा, 1 0 0 -15
और ये बन जाएगा 84, 40, 0, 3 एंड 6। और अब फिर इसके बाद जो है इसमें ये होता है कि यहाँ पर 1 लाया जाए, और यहाँ पर 1 लाने के लिए, तो यहाँ पर 1 लाने के लिए इसको रो को डिवाइड कर दिया जाए 84 से। रो 2 जो 0 को 84 से डिवाइड करें उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखते हैं कि ये क्या बन जाएगा। ये मैट्रिक्स में तब्दीली आएगी 1, ये 0 ही रहेगा, 0, -15, 1, 40, 0, 1/28 एंड 6। अब इसके बाद जो है इस 1 की मदद से अगर तो एचिलॉन फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट करना है तो सिर्फ नीचे 0 लाना है, और अगर जो है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो ऊपर भी 0 लाने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ एचिलॉन फॉर्म ही की है। तो अब यहाँ पर जो है 0 लाने के लिए रो 3 में हमें ऐड करना पड़ेगा इसके अपोजिट साइन, यानी कि -40 के साथ किसको, रो 2 को। तो रो 2 को जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जी। अब रो 2 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये -40, और इसको 40 से मल्टीप्लाई करें तो -40/28। तो अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 1, 0, 0, -15, 1, 0, 0, 1/28। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, ये अलग से जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 6 माइनस और ये अगर 4 से इसको कैंसिल करें तो 10/7 हो जाएगा, 49 और 7। अब इसका एलसीएम लें, 42 - 10/7, तो दिस इज इक्वल्स टू 32/7। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 32/7 आ गई। तो ये है इसकी जो है रिक्वायर्ड फॉर्म। जो है अगर चाहें तो यहाँ पर भी 1 लाया जा सकता है, और यहाँ पर 1 लाने के लिए रो 3 को 7/32 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो इसको 7/32 से जो है डिवाइड कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें। इसको 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इस पर, तो इसको रहने देते हैं, लिख दें तो कोई हर्ज नहीं होता। तो 1, 0, 0, -15, 1, 0, 0, 1/28, 1। तो यहाँ पर 1 लाना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बहरहाल कोशिश करें कि ये भी यहाँ पर ले आएँ। तो अब इसमें जो है देखना है कि ये एचिलॉन फॉर्म बन गई जी, ये दिस इज़ इन एचिलॉन फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स जो है ये एचिलॉन फॉर्म में आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है देखते हैं, नॉन ज़ीरो कितनी है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज जो है इसमें वो 3 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट रैंक जो कि रो रैंक होगा ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3। नॉन ज़ीरो रो किसे कहा जाएगा, जिसमें ये तमाम के तमाम ज़ीरो ना हो, वो नॉन ज़ीरो रो होगी। एक भी अगर जो है नॉन ज़ीरो है तो उसको नॉन ज़ीरो रो कहा जाएगा। जैसे फर्स्ट रो में 2 नॉन ज़ीरो हैं,
इसके बावजूद वो भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है और ये भी नॉन ज़ीरो रो ही कहलाएगी। जो अगर सारे एलिमेंट जो है ज़ीरो होंगे तब जो है वो ज़ीरो रो कहलाएगी, अदरवाइज जो है वो नॉन ज़ीरो रो कहलाएगी। तो इस लिहाज से इसका रैंक जो है हम कहेंगे कि ये 3 के इक्वल है। तो ऐसे जो है फिर रैंक मालूम करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स को हम पहले जो है एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसमें देखेंगे कि कितनी जो है नॉन ज़ीरो रोज हैं और वही उसका जो है रैंक बनाएंगी। अब इसका एक और पार्ट जो है हल कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका फोर्थ पार्ट है ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर उसमें कैसे जो है हमने इसको रैंक मालूम करना है। तो इसके लिए जो है रो ऑपरेशंस करने होंगे। तो रो इक्विवेलेंट लिखा जाएगा 1 2 1 3 9 6। तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 1 पहले से ही है यहाँ पर, तो इसमें जो है कोई हर्ज नहीं है, कोई तब्दीली की हमें जो है ज़रूरत नहीं है। अब फिर सिर्फ जो हम इस 1 की वजह से बाकी जगह पे ज़ीरो लाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई करना होगा -2 के साथ, इसको रो 1 को। और इसमें ज़रा एहतियात की ज़रूरत होती है, लिखते वक्त जो है प्लस माइनस का कोई फ़र्क ना पड़ जाए। तो -2 तो इसको -6 आ जाएगा और यहाँ पर ज़ीरो लाने के लिए इसके -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 से रो 1 को मल्टीप्लाई करें तो -1 और ये -3 है। तो 1 0 0 3 3 और 3 आएगा। अब इसके बाद जो है सेकंड रो का जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो है उसको 1 बनाना है। सेकंड रो का ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो है, तो इसको 1 बनाने के लिए इसी नंबर के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। रो 2 को 3 से डिवाइड कर दें। तो ये सिंप्लीफाई किया तो 1 0 0 3 1 3 जो। तो अब क्या ये जो है ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये एचिलॉन फॉर्म में है, तो ये मैट्रिक्स जो है ये एचिलॉन फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है ये मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में? क्योंकि एचिलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ लीडिंग ज़ीरोज़ जो है इनकी तादाद इंक्रीज़ करनी चाहिए। यानी कि इस रो में अगर एक ज़ीरो है तो अगली में 2 ज़ीरो होने लाजमी है। तो जबकि इसमें 2 ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पर ज़ीरो लाया जा सकता है। यहाँ पर ज़ीरो कैसे आएगा? रो 3 और -3 रो 2 को 3 के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो ये -3। और अब देखते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 0 0 3 1 0। तो अब ये मैट्रिक्स जो है ये एचिलॉन फॉर्म में आ गया। दिस इज इन एचिलॉन फॉर्म। तो therefore this implies that number of non-zero rows equals to 2। अब इसमें एक रो जो है वो तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इसलिए सिर्फ 2 जो है इसमें नॉन ज़ीरो रोज हैं। हैंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस इज इक्वल्स टू 2 और इसका रैंक जो है फिर इस लिहाज से 2 के इक्वल होगा। तो अब आपको जो है ज़रा से जो है पता चल गया होगा कि इसमें जो है
रैंक जो है इस मैट्रिक्स का कैसे मालूम करते हैं। सिंपल आपने मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसमें सिर्फ नॉन ज़ीरो रोज़ कोई तादाद को देख के बता देना है कि ये इसका रैंक है। स्टूडेंट ये बात जहन में रखिएगा कि ये सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है मांगते हैं। इसमें शुरू में हो सकता है आपसे गलतियां हों, लेकिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो है इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा कि इसमें जो है कोई गलती नहीं होगी। चूँकि एप्सिलॉन ये मुख्तलिफ कैलकुलेशन जब करते हैं, अगर किसी एक स्टेप पे गलती हो गई तो वो गलती आगे तक चलती रहनी है और फिर वो सवाल जो है ठीक नहीं होगा। इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ इसमें कैलकुलेशंस करनी है।